राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती, क्यों? हम अक्सर परेशान रहते हैं कि कल क्या होगा। आज मैं आपको भगवद गीता से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपको यह सिखाएगी कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में असली शांति कहाँ छुपी है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था जिसका नाम था माधव। वह कृष्ण का परम भक्त था। वह कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं था, लेकिन जो भी काम करता यही सोचकर करता कि यह काम मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, माधव, तू सारा दिन कृष्ण कृष्ण करता है, पर तेरे पास तो रहने के लिए ठिकाना भी नहीं है, घर भी नहीं है। माधव मुस्कुराकर कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, उसके योग मैं देखभाल उसका खुद करता हूँ। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खाने के लाले पड़ गए। माधव के पास भी कुछ नहीं बचा। उसकी पत्नी ने कहा, हे माधव, तुम्हारे कृष्ण अब कहाँ हैं? क्या वे हमें भूखा मार देंगे? माधव ने शांत मन से जवाब दिया, अरे पगली, कृष्ण कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। वे बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या हम मुश्किल समय में भी उनका साथ छोड़ते हैं। मित्रों, यहाँ माधव के माध्यम से श्री कृष्ण हमें निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। हम गलती कहाँ करते हैं? हम बीज बोने से पहले ही फसल काटने के सपने देखने लगते हैं। जब फसल अच्छी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कर्म करते समय फल से जुड़ जाते हो तो तुम गुलाम बन जाते हो, लेकिन जब तुम कर्म को अपना धर्म मानकर करते हो तो तुम आज़ाद हो जाते हो। माधव ने भूखा होने के बावजूद पड़ोसी की एक बीमार बच्चे को अपना बचा हुआ आधा खाना दे दिया। उसने सोचा, यह बच्चा भी तो कृष्ण का ही रूप है। यही है असली गीता का ज्ञान, हर जीव में ईश्वर को देखना। श्री कृष्ण गीता में राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहते हैं, राजा जनक एक विशाल साम्राज्य के राजा थे, लेकिन उनका मन एक सन्यासी जैसा था। एक बार एक जिज्ञासु उनके पास गया और पूछा, महाराज, आप इतने बड़े महल में रहते हैं, फिर भी सब आपको ज्ञानी क्यों कहते हैं? राजा जनक ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इस महल के चक्कर लगाओ, लेकिन याद रहे, दीपक की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरी तो तुम्हें सजा मिलेगी। वह व्यक्ति पूरे महल में घूमा, पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक दीपक पर था। जब वह वापस आया, जनक ने पूछा, महल में क्या क्या देखा? चित्रकारी कैसी थी? हीरे मोती कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा ध्यान तो सिर्फ दीपक पर था, मैंने कुछ और देखा ही नहीं। तब राजा जनक मुस्कुराए और बोले, बस यही
जीवन का रहस्य है। मैं इस संसार के महल में रहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ अपने धर्म पर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं है। यह मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। हमारा मन पुरानी बातों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में रहता है। कृष्ण हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। वे कहते हैं, जो बीत गया उसका पछतावा क्यों, जो होने वाला है उसका डर क्यों, जो आज है वही सत्य है। आज हम सुख को वास्तव में ढूंढते हैं। महंगी कार, बड़ा घर, नया फ़ोन, पर कृष्ण कहते हैं कि असली सुख शांति में है, और शांति तब आती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू क्यों डरता है? तू क्या लेकर आया था जो तूने खो दिया? तूने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तेरा है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। यह शब्द सुनने में आसान है, पर अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो हमारा तनाव गायब हो जाएगा। गीता में हमें भागना नहीं बल्कि जागना सिखाती है। अर्जुन भी युद्ध छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जगाया और खड़ा किया। आप भी अपने जीवन के युद्ध से भागिए मत, कृष्ण के ज्ञान के साथ खड़े हो जाइए। विजय आपकी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।